चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट मैंने वो फॉर्मूले यहाँ पर तुमको बताए हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पिछले 10 सालों के ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये फॉर्मूले मैंने बनाए हैं। और डॉक्टर मित्रों, कैसे हो तुम सभी लोग? तो भाई स्वागत है तुम्हारा इस चैनल पे। तो भाई आज जो है मैं आप लोगों को क्लास 11 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट बताने वाला हूँ, जिसमें हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये होने वाला है। क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि नीट का एग्जाम नजदीक आ रहा है और अगर एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल जाते तो बल्ले बल्ले हो जाते। देखो, चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट मैंने वो फॉर्मूले यहाँ पर तुमको बताए हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पिछले 10 सालों के ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये फॉर्मूले मैंने बनाए हैं। रिलेटिव एरर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला। एब्सोल्यूट एरर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, ठीक है। अगर बात करो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस एटी, सेकंड इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर 2as। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस v अपॉन 2। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा हो तो हम a को g से रिप्लेस कर देते हैं और s की जगह हम h लिख देते हैं। यहाँ पर कौन सी वैल्यू क्या है आप देख सकते हो, ठीक है। अगले चैप्टर पर चलते हैं। अगला चैप्टर कहता है मोशन इन अ प्लेन, जिसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप कैसे निकालोगे? आर वेक्टर बराबर r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर। सिमिलरली वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनसे फर्स्ट श्योर क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने समय तक जो ऑब्जेक्ट है वो हवा में रहा, वो हम निकालते हैं 2u sin थीटा अपॉन g। मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करता है ऑब्जेक्ट? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और रेंज कितना करता है? तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये sin 2 थीटा है दोस्त, ठीक है। u इनिशियल वेलोसिटी है, u थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एंड g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम बात करें लॉज ऑफ मोशन की, तो लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपका, एक तो ये सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बेसिकली ये नहीं है, ये कंडीशनल है। जब मास कांस्टेंट होता है तब हम यूज करते हैं। वैसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। इस फॉर्मूले से ये आता है और ये कंडीशनल होता है। जब मास कांस्टेंट होता है सिर्फ तभी तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो। फिर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फ्रिक्शन से पूछा जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और n क्या है तुम्हारा? नॉर्मल फोर्स, ठीक है। सिमिलरली काइनेटिक फ्रिक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और n क्या है तुम्हारा? नॉर्मल फोर्स। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो उस पे लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। और तुम्हें पता है कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो होती है ओमेगा इंटू आर। ओमेगा यहाँ पर क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो तुम यही जो फॉर्मूला है तुम इसको क्या कर सकते हो? इसको लिख सकते हो m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा चैप्टर कौन सा है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। किसकी बात करूं तो वर्क का फॉर्मूला जो तुम्हें पता है एफ डी कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, जो तुम्हें पता है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि किसी बॉडी पर किया गया जो वर्क डन है उस बॉडी की एनर्जी में होने वाले चेंज के बराबर होता है। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और इंस्टेंटेनियस पावर तुम निकाल सकते हो एफ वी कॉस थीटा भी बोले तो वेलोसिटी। नेक्स्ट चैप्टर आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये वन ऑफ द टफ एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला तुम्हारे सामने ये रहा। टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा, या फिर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई ओमेगा स्क्वायर, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा है तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड अबाउट सेंटर, रॉड अबाउट सेंटर 1/12 ml स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है हमारा ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पहला फॉर्मूला एफ जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी है तुम्हारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, इसकी वैल्यू और यूनिट क्या होती है ये फटाफट कमेंट तो करो, फटाफट कमेंट करो इसकी वैल्यू एंड यूनिट। फिर आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर। फिर आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, जो मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कितने गुना होता है? ये फटाफट कमेंट करो।
ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट gm अपॉन r और एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट 2gr, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस चैप्टर से। अगला चैप्टर आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, स्ट्रेस F अपॉन A, स्ट्रेन डेल L अपॉन L, यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एंड बल्क मॉडुलस डेल्टा V अपॉन V। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करूं तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फिर आता है पास्कल्स प्रेशर, जो होता है वन अप्लाइड एट वन पॉइंट इन अ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली ट्रांसमिट होता है। बर्नौली थ्योरम क्या कहती है? प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम जो होता है वो क्या होता है दोस्त? कांस्टेंट होता है। स्टोक्स लॉ, विस्कस फोर्स 6 पाई एन आर वी। टर्मिनल वेलोसिटी की बात करूं तो वो क्या होता है? 2 आर स्क्वायर ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा जी अपॉन 9 एन। ठीक है, एन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रो है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ बॉडी, सिग्मा है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और एन क्या दे रखा है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगला क्वेश्चन, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीट ट्रांसफर Q बराबर mc डेल्टा टी, लीनियर एक्सपेंशन डेल एल बराबर एल ओ अल्फा डेल्टा टी, एंड रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीपी क्या होता है? आर होता है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स की बात करूं तो थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट जो लॉ है तुम्हारा क्या है? डेल U इज इक्वल्स टू Q माइनस W। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस तुम्हारा रहा nRT ln Vf अपॉन Vi, बोले तो फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, यहाँ पर P टू दी पावर PV की पावर गामा कांस्टेंट है। ओके, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्या होता है? 1 अपॉन TL अपॉन TH। यहाँ पर TL क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सिंक और टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। सिंक का टेम्परेचर हमेशा कम होता है सोर्स के टेम्परेचर से। ठीक है, इसका मतलब जो एफिशिएंसी होगी वो हमेशा 1 से कम होगी, 100% से कम होगी, क्योंकि कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो सके। उसको ये प्रूफ कर रहा है। अगला चैप्टर आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। प्रेशर क्या होता है आइडियल गैस का? तो 1/3 रो VRMS बोले तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट 3 kT अपॉन m। ठीक है, और अगर मुझे v पीक निकालना है, पीक वेलोसिटी निकालना है, तो कितना होता है? वो होता है रूट 2 इंटू VRMS। ठीक है, अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है दोस्त ऑसिलेशन में SHM की इक्वेशन बड़ी फेमस है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। SHM की इक्वेशन कहती है कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L अपॉन g। एनर्जी ऑन SHM कितना होता है? 1/2 k स्क्वायर। यहाँ पर k होता है तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट और ये है एम्पलीट्यूड। अगला चैप्टर आता है वेव का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, v बराबर f इंटू लेमडा। v वेलोसिटी, f फ्रीक्वेंसी, लेमडा हो गया तुम्हारा वेवलेंथ। स्पीड ऑफ साउंड इन गैस कितना होता है? ये रहा गामा RT अपॉन m या फिर गामा P अपॉन रो। रिलेशन इन स्ट्रेच स्ट्रिंग क्या होता है भाई? v बराबर अंडर रूट T अपॉन म्यू। यहाँ पर म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, T है टेंशन। ठीक है, तो ये थे हमारे क्लास 11 के इंपॉर्टेंट 14 चैप्टर, जिनके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमने कर लिए हैं। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे, जहां पर मैं आपको सिंगल एक वीडियो में पूरे क्लास 12 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिपीट करवा दूंगा। एक बार देख लो, ये तुमको फॉर्मूला मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना और तुम्हारे काम आएगा। ठीक है।